अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। आपने पिछला एपिसोड मेरा सुना होगा, एक खूबसूरत लड़की दुल्हन की सुहागरात का, यानी कि उसके सुहागरात में उसका नौशो जो है मर गया था, एक ही रात में मर गया था। ये तो आपने सुना था। उसके बाद में जो है ना, शादी में सुहागरात को कोई दूल्हा मर गया, कोई नहीं, वही दूल्हा मर गया था। अब उसके बाद में जो है ना, लड़की विधवा हो गई। अब वो कैसे मर गया, क्या मर गया, पूरी इसमें जो उसके फार्म हाउस में पूरी चर्चा हो गई। पूरे यहाँ तक कि मीडिया वाले भी आ गए थे, वीडियो सब लेने आ गए थे। सब पूछना शुरू हो गया था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, कैसे मर गया, कौन मारा, ये सब बातें हो रही थी। बाद में लड़के के वालिदैन जो है ना, माँ बाप, वो भी बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कैसे मर गया, कहाँ हम देखेंगे, हटो हटो, रो रो के बहुत ही मातम चल रहा था वहाँ पे। बाद में पुलिस भी आ गई, वो बॉडी को चेक कर रही थी। बॉडी को चेक करने के बाद में पूरा देखा, इधर देखा, उधर देखा, नीचे ऊपर कहीं भी जख्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाद में कमिश्नर ने कहा इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन इनका तो रोना धोना ऐसा ही था, इनके माँ बाप का, इनके रिश्तेदारों का। तो बाद में क्या हुआ, इनको समझाया, देखो भाई, मार्क तो किधर भी नहीं है, उसकी बॉडी में कोई ज़ख्म नहीं है, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग किसके ऊपर डाल सकते हैं? किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। तुम जो बोल रहे हो वो लड़के करे होंगे, ये करेंगे, वो करे होंगे, सब नहीं है। जब तक अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, कल तक पोस्टमार्टम को भेज देंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है, कल तक आ जाती है, तब मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ लड़के के साथ। ठीक है, आप लोग तो जाओ उधर, हम भी इधर जाते हैं, बल्कि सब हट गए। फिर बाद में उधर वो लोग उधर गए, बैठ के उधर मातम कर रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। ऐसे वैसे कोई मना रहा था, कोई खिला रहा था, सब हो गया। बाद में मीडिया वाले भी वेट कर रहे थे कि क्या रिपोर्ट आ रही है, देखेंगे, बल्कि वो भी वहीं रुक गए थे। बाद में दूसरे दिन सब एक टेबल जैसा था, वहाँ पूरे ऑफिसर लोग बैठ गए, सब जमा हो गए। अब रिपोर्ट का इंतज़ार था, थोड़ी देर में रिपोर्ट भी आ गई। अब रिपोर्ट आ गई तो उनके हाथ से कमिश्नर के पास आ गई। कमिश्नर ने खोलकर उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद ऑफिसर लोग को बताया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई ज़ख्म नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई मारा हुआ नहीं है, जहर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऊपर वाले के हाथ से हुआ है, ऊपर वाले का ही करिश्मा है, इंसानों का कोई काम नहीं है, इसने बता दिया कमिश्नर। सब ने सुन लिया। फिर उनका तो रोना धोना और बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब बॉडी को लेके हम जाते हैं, ऐसा वैसा निकलने वाले थे। उतने में ये ऑफिसर लोग पूछा, अब तुम जा रहे हो? जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं, बॉडी को लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, बोल के लड़की के बाप को बुलाया और उनके पूरे रिश्तेदारों को बुला के पूछा, देखो भी, हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया है, आप क्या कहते हो? आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है, आप जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ, ऐसा बोल दिया लड़की के बाप ने। ठीक है, उनको सबके सामने ही बता दिया, आप लोग जो है ना, लड़के वालों को 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, ये हमारा डिसीजन, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मुझे मंजूर है, मंजूर है, ये कह दिया। तभी का तभी उसने 1 लाख रुपया मंगा के दे दिया। ये लोग लेके जाने वाले थे, तो इन्होंने ही बंदोबस्त किया इनके जाने का। हो गया, ये लोग निकल गए। फिर बाद में ये लोग भी, बाकी लोग थे ना, उन लोगों ने भी कहा हम भी जाएंगे, अब हमारा क्या काम है, ये सोच रहे थे। तो लड़के के बाप ने कहा ठीक है भी, 2 दिन रुक जाओ, इतना हो गया, फिर मैं क्या है सो तुम्हारा भी कुछ देना होना क्या है, दे के आपको लोगों को भेज दूँगा। ये कह के बाद में जो है ना, ये लोग भी हट गए। ये भी कम परेशान नहीं थे, इनका लड़की के साथ हादसा हुआ था, बहुत सोच में पड़ गए थे। इनकी फैमिली लोग भी खाना नहीं खा रहे थे कुछ। फिर ये लोग थे ना, इनके फ्रेंड्स से बड़े बड़े ऑफिसर लोग, इनको समझा बुझा के कुछ खिला खिला के, वो उनको भी खिला के भेजे थे। तो ये लोग चले गए, वो लोग चले गए थे। फिर बाद में जो है ना, अब इन्हों इनके पास आ गए, इनके घर में आ गए, तो उन्होंने उनके रूमों में सब चले गए। बाद में दूसरे दिन फिर वापस जमा हुए सब। जमा होने के बाद में खाली इन लोगों ने, जो ये घर के लड़की के वालिदैन और जो ये ऑफिसर लोग हैं, ये लोग सब मिल गए। वो लोग तो बाहर ही थे, 2 दिन का टाइम लिया हुआ था उनको, वो बाहर ही थे, उनकी जगह में वो थे। तो यहाँ ये लोग ऑफिसर और लड़की के पूरे माँ बाप सब मिल के बैठ के बात कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम भी जाते हैं, हमारा भी क्या काम है, ये कह रहे थे। तो इतने में लड़की के बाप को थोड़ा गुस्सा हो गया, आप लोग जा रहे हैं, अच्छा जाओ, मेरी लड़की का क्या होगा, अब उसकी इतनी बड़ी ज़िंदगी है, इसके साथ कौन रहेगा, हम लोग रहेंगे परमानेंट उसके साथ, उसका क्या होगा ये बताओ मुझे। तो सब सोच में पड़ गए, हाँ बराबर ही है, ये करेक्ट बोल रहे हैं, हमने इस तरफ सोचा ही नहीं। सब ने एक एक ऐसा करके सोच के
फिर बोला जज ने कहा एक काम करेंगे, दूसरी शादी कर देंगे। अच्छा, ये सब ने सुनकर एक एक उसके दिल में दिमाग में जो आ रहा है वो बताना शुरू कर दिया। वो कैसे करेंगे, वो तो बेवा है, ये कह दिया। किसी ने कहा इतनी जल्दी कैसे करेंगे, उसका मर्द अभी मरा है, अभी नहीं होगा उसका, 1 साल 6 महीने छोड़ दो, बाद में सोचेंगे, ये कह रहे थे। तो कोई और कह रहा था। तो होते 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 सब मिलकर वो जज की बात की तरफ ही आना शुरू हो गए। तो लड़की का बाप भी हामी भर लिया। अब लड़का कैसे ढूंढेंगे, फिर वही मसला आ गया। तो एक काम करेंगे, फिर पहले जैसा न्यूज़पेपर में देंगे। फिर लड़की का बाप बोला ये तो पूरी दुनिया में फैल गई ये बात, अब न्यूज़पेपर में क्या दोगे तुम। हाँ, ये बात भी सही है, सबने सोचा। फिर एक काम करेंगे, हम एक ऐसा करेंगे, अब तो जो लड़के आए हुए हैं वो तो यहीं पर हैं, 9 के 9 यहीं हैं, उनकी फैमिली भी यहीं है, दूसरे भी हैं, हमें लड़की की क्या फ़िक्र है। अब एक काम करेंगे, फिर कल हम लोग इनके सामने हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग अपनी लड़की की शादी दूसरी कर रहे हैं। हाँ, ये सब ने हामी भर ली। चलो हो गया। अब दूसरे दिन सब उनको बुलाए, सिर्फ 9 लड़के और 9 लड़कों की फैमिली, इनको बुलाए। ये भी लोग बैठे थे ऑफिसर, इधर लड़की के वालिदैन, उनके रिश्तेदार, पूरे चाचा चाची सब बैठे थे इनके सामने। फिर वही जज ने कहा भाई देखो, हम लोग, आप कहो या ना कहो, इनको बोल रहे हैं किसी लड़की के रिश्तेदार, लड़की के बाप को, आप कहो या ना कहो, हम हमारी लड़की की शादी दूसरी कर रहे हैं। ये सुनते ही पूरे जो बैठे थे 9 लड़के और 9 लड़कों की फैमिली साइलेंट हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम साइलेंट। अब ये लोग भी देखने लग गए कि क्या हो गया, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दे रहे, खामोश हो गए। तो इसमें से ये एक लड़का उठा, हाँ इसे मैं शादी कर लूँगा। ये कुटते ही और थोड़ी देर में एक और करके पूरे 9 के 9 उठ गए, मैं शादी करूँगा। क्यों नहीं उठेंगे, लड़की जो खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत था और इधर दौलत है, वही मिसाल हो गई ना। क्या बोलो, मैं बताता हूँ आपको, उजला देखा उछल गया, पैसा देखा फिसल गया, इस तरह से पूरे 9 के 9 रेडी हो गए। ठीक है ना। बाद में जो है ना, उसके बाद इनके माँ बाप भी कह रहे थे नहीं हम नहीं करेंगे, चले जाएंगे, चलो वो लड़का पहला मर गया, हम नहीं करेंगे, ऐसा ये सब भी बोल रहे थे। तो एक ने कहा नहीं भाई, इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसके वास्ते 100 जन्म भी मैं मरने को तैयार हो। एक ने कह दिया। दूसरे ने कह दिया माँ क्या फिक्र है, अगर मैं मर गया भी तो लाख रुपए देंगे लड़की वाले, तुम क्यों फिक्र करते हो, और भी भाई हैं मेरे। एक ने कहा मेरे 2 भाई हैं। ऐसा करके 9 के रेडी होने में 2 को तो ज़बरदस्ती उनके माँ बाप निकाल लिया, हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे बोल के बाहर चले गए। अब रह गए 7 के साथ रेडी थे, उनके पेरेंट्स भी रेडी थे। अब क्या करेंगे, अब किससे करेंगे, तो बात वही मैं करूँगा यही बात आ रही है। तो कल हम फिर लैटरी उठाएंगे। ठीक है बोल के उस दिन उठ गए। उनको भी टाइम मिल गया कि सोचने को समझने को, बोल दिए थे तब पुलिस कमिश्नर तुम भी एक दिन टाइम में सोच लो, अच्छी तरह से सोच के फिर आओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ये। अच्छा ठीक है बोल के वो भी चले गए। अब दूसरे दिन वो लैटरी का डब्बा भी रेडी कर लिया, उनके नाम भी डाल दिए, सब हो गया था। फिर वही मसला उठा कि कौन उठाएगा लैटरी। फिर लड़की से उठाओ, दुल्हन से, नहीं नहीं वो नहीं उठाएगी, अब लड़की का बाप कह दिया। तो बाद में कमिश्नर लोग, इन लोग, लड़की भी है ना, मैं उठाऊंगा नहीं। फिर जो है ना ये ऑफिसर लोग डिसाइड किया नहीं इस बार लड़की की माँ उठाएगी। हाँ सब ने, हाँ ठीक है मंजूर है, होने वाली जो सास है ना, मंजूर कर लिया, वही बात हो गई। फिर मंजूर है। फिर लड़के के पेरेंट्स को पूरे पूछे ये ऑफिसर लोग, क्या तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं है, तो चलो ठीक है, वही बात हो गई। इनको भी वही हो गया, उजला देखा उछल गया, पैसा देखा फिसल गया। यही बात इनके साथ भी हो गई, पेरेंट्स के साथ भी। चलो ये दोनों के साथ भी हो गई। अब लैटरी उठाने का दिन दूसरा दिन था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। एक और छोटा सा सवाल आपके ऊपर आपको छोड़ रहा हूँ, वो कौन सा परिंदा है, वो कौन सा परिंदा है जिसके पर सर पर है, समझ में आया। वो कौन सा परिंदा है जिसके पैर सर पर हैं, वो कौन सा परिंदा है जिसके पैर सर पर हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।